डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड से समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाए। जैसा कि हमने कल किया था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे आप डायरेक्ट मेथड से मीन निकालें या शॉर्टकट मेथड से मीन निकालें, दोनों का आंसर एक ही आना चाहिए। इसलिए जो सवाल मैंने आपको शॉर्टकट मेथड से करवाए हैं, उन सवालों को आप डायरेक्ट मेथड से करें, और जो सवाल मैंने डायरेक्ट मेथड से कराए हैं उनको आप शॉर्टकट मेथड से करें, और ये मैच कराएं कि दोनों का आंसर एक ही आ रहा है। अब मैंने एक सवाल उठाया है जिसमें ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, और ये इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4, 16, 36, 52, 64, 40, 32, 11 और जोड़ 255। ये यहाँ तक का भाग इसका है वो क्वेश्चन क्वेश्चन है। ये वाला भाग आपके क्वेश्चन है। इसके आगे जो है वो आंसर आता है। अब देखिए, सबसे पहले जब इस तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमको उसका मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो 210 में 2 का भाग देंगे तो 105 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सारी मिड वैल्यूज़ है आपके। 105 के बाद में 115, 115 के बाद में 125, 135, 130 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 135, 140 प्लस 150 290 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 145, 155, 165 एंड 175। ये हो गया आपके मिड वैल्यू। अब अगर अपन इसको शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं तो आपको एवरेज एज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा, कल्पित माध्य लेना पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्ट विधि से निकालोगे तो आपको fx करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट मेथड से निकालोगे तो इस f को x से गुणा करना पड़ेगा। fx का जोड़ करो और fx के जोड़ में f के जोड़ का भाग दे दो। लेकिन अगर अपन शॉर्टकट मेथड से करते हैं तो अपने को गुणा भाग का थोड़ा हेडेक कम हो जाता है। तो मान लिया कि कल्पित माध्य जो है वो a बराबर 145 है, जो कि मैंने रेडिंग में कर दिया है। तो dx क्या हो जाएगा, x माइनस a डिवाइडेड बाई आई। x क्या है, ये दिया हुआ है आपका x, ये वाला। a क्या है, एज्यूम मीन 145, और i क्या है, इंटरवल। इंटरवल कितना है, 10, 100 माइनस 110 यानी 10 का इंटरवल है। तो देखिए यहाँ पर 105 माइनस 145 डिवाइडेड बाई 10। 105 में से 145 गए तो बचे माइनस के 40 डिवाइडेड बाई 10 बराबर माइनस का 4। ठीक इसी प्रकार 115 माइनस 145 तो माइनस के 30 बचे, 10 का भाग दिया 3। 125 माइनस 145 20 बचे, 10 का भाग दिया 2। इस प्रकार 145 माइनस 145 बराबर 0, और 155 माइनस 145 यानी 10 डिवाइडेड बाई 10 बराबर प्लस 1। 165 माइनस 145 बराबर 20 डिवाइडेड बाई 10 बराबर 2, और 175 माइनस 145 डिवाइडेड बाई 10 बराबर 3। तो अब ये जो dx आया है, इस dx को आप f से गुणा करोगे तो f dx आ जाएगा। f dx ये हो गया f dx। तो f है 4, dx है माइनस का 4 तो हो गया माइनस का 16। यह है 16 और ये माइनस का 3 तो ये हो गया माइनस का 48। यह है 36, यह है माइनस का 2 तो हो गया 72। 52 माइनस 1 बराबर माइनस का 52। 64 0 से गुणा किया 0। 40 को 1 से गुणा किया प्लस का 40। 32 2 से गुणा किया 64। 11 को 3 से गुणा किया 33 हो गया। इसमें प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ दीजिए और माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ दीजिए। चूँकि माइनस की संख्या ज़्यादा है तो उसमें से प्लस की संख्याओं को घटा देंगे तो माइनस का 51 बचेगा आपके यहाँ पर। और इन सब f का जोड़ कर लीजिए आप, तो ये आपके 255 आएगा। ये जोड़ आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, और टैली करें आंसर को हमेशा। अब x भार बराबर a प्लस सिग्मा f dx डिवाइडेड बाई n गुणा i। ये फॉर्मूला हो गया, सिग्मा f dx डिवाइडेड बाई n गुणा i। ये गुणा का निशान है और ये a
प्लस है, ए यानी एज्यूम्ड मीन प्लस, ए कितना है 145, तो यहाँ पर 145 प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का क्या हो गया, माइनस का 51 डिवाइडेड बाई 255 डिवाइडेड बाई 255 गुणा 10, माइनस 51 में 255 का भाग दिया तो माइनस 0.20 गुणा 10, 0.20 गुणा 10 बराबर माइनस का 2.0 हो गया, यानी 143 हो गया, 143 एक्स भार बराबर 143 होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, अलग सा क्वेश्चन दिया अब हमने, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फिल अप द मिसिंग फ्रिक्वेंसी टेकिंग मीन 9.88। अगर समांतर माध्य 9.88 दिया हुआ है तो आप किसी अज्ञात आवर्ती को कैसे ज्ञात करोगे, ये अज्ञात आवर्ती इसके अंदर दी हुई है। तो ग्रुप हो गया 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20, और आवर्ती दी हुई है 20, 18, 25 और 15, लेकिन ये आवर्ती आपको नहीं दी हुई है। इसके बदले में आपको दे दिया है समांतर माध्य 9.88 दे दिया है, 9.88। तो फॉर्मूला वही होगा, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन, डायरेक्ट विधि से अपन इसको कर रहे हैं, डायरेक्ट विधि से। तो सबसे पहले तो ये 0 से 4 दिया हुआ है तो इसका आपको मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो मिड वैल्यू निकाल लिया, 0 से 4 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 2 हो गया, 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 6 हो गया, 8 से 12 डिवाइडेड बाई 20 बटे 2 बराबर 10 हो गया, 12 से 16 28 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 14 हो गया, 16 प्लस 20 36 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 18 हो गया। अब अपन एफ एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा एफ बराबर 20 इंटू एक्स 2 तो 40 हो गया, 18 इंटू 6 108 हो गया, और चूंकि अज्ञात आवर्ती है इसलिए इसको हमने x मान लिया, तो 10 को x से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब कभी आपको फ्रिक्वेंसी ज्ञात नहीं हो तो उसको x मानना है और उसको 10x या इस तरीके से ही लिखना है। ये चर और अचर राशियाँ जो होगी वो अलग अलग हो जाएगी। ये 25 है और ये 14 है, तो 25 इंटू 14 350 हो गया, 15 इंटू 18 270 हो गया। अब इसकी जोड़ करनी है, अब इसमें भी चर और अचर का जोड़ अलग अलग होगा, तो जो ये संख्याएं हैं इनका जोड़ होगा 768 प्लस 10x, ये 10x अलग ही रहेगा, ये 10x जो है इसका ध्यान रखें आप हमेशा। और ये भी संख्याएं जो है वो 78 हो गई और x जो है वो अलग हो गया, चर राशि और अचर राशि दोनों को अलग अलग कर दिया आपने। अब फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन, और x दिया हुआ है आपके 9.88, तो ये तो 9.88 क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए मैंने x बार की जगह 9.88 लिख दिया। एफ एक्स क्या है 768 प्लस 10x, 768 प्लस 10x है यहाँ पर, ये मैंने नीचे सही कर दिया है, यहाँ पे वो गड़बड़ हो गया था। तो 768 भी करेक्शन होगा भी नहीं इसमें, यहाँ पे ये 768 है, ध्यान रखिएगा ये वाला यही संख्या है। तो प्लस 10x हो जाएगा, ये कुल मिलाकर के यहाँ पे जो संख्या आएगी वो ये वाली संख्या आएगी, ये वाली संख्या आएगी, और उसमें आपको 78 प्लस x का भाग देना है। तो जो 78 प्लस x है हर में है उसको मैं इधर लाया तो 9.88 गुणा 78 प्लस x हो जाएगा बराबर 768 प्लस 10x, जो कि ये संख्या 768 प्लस 10x हो गया। अब 78 प्लस x को इससे गुणा किया, तो पहले इसको 78 से गुणा किया तो ये आ जाएगा 770.64, फिर x से गुणा किया तो 9.88 x आ जाएगा। अब x को x की तरफ कर दो और संख्याओं को संख्याओं की तरफ कर दो, तो 770.64 में से 768 को घटा दिया और ये हो गया आपके 10x माइनस 9.88x हो गया। तो ये आ जाएगा आपके 0.12x, 10x में से 9.88 घटाएंगे तो 0.12x हो जाएगा, और 770.64 में से 768 को घटाएंगे तो 2.64 आ जाएगा। 2.64 में आप 0.12 का भाग देंगे 2.64 डिवाइडेड बाई 0.12, तो ये आ जाएगा आपके 22।
यानी मिसिंग फ्रिक्वेंसी जो है, अज्ञात आवृत्ति जो है वो 22 होगी। यहाँ पर आप 22 लिख करके वापस इसका समांतर माध्य निकाल सकते हैं, आपको 9.88 ही आएगा और 9.88 मानते हुए आप अज्ञात आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार ये जो मैंने सवाल डायरेक्ट विधि से बताया है, यहाँ पे आप 22 मानते हुए इसको शॉर्टकट मेथड से करें, और जो मैंने पहले वाला सवाल शॉर्टकट मेथड से बताया है उसको आप डायरेक्ट मेथड से करें। और आप पिछले वाले सवाल में भी किसी आवृत्ति को मिसिंग करके भी इस सवाल को कर सकते हैं। इस सवाल में किसी 52 या 64 किसी को मिसिंग करके इसकी मिसिंग फ्रिक्वेंसी का सवाल भी इसको आराम से आप कर सकते हैं। धन्यवाद।